रूस के इतिहास का सबसे रहस्यमयी, विवादित और शक्तिशाली चरित्र। ग्रिगोरी रास्पुतिन, द ग्रिगोरी रास्पुतिन। यह कहानी है एक साधारण किसान की, जिसने अपनी आंखों के सम्मोहन और दैवीय शक्ति के दम पर मेरी शक्ति मेरेगी, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक रोमानोव वंश, रोमानोव डायनेस्टी को घुटनों पर ला दिया था। रास्पुतिन वो पागल साधु जिसने रूस को तबाह कर दिया। साल 1859 साइबेरिया के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था ग्रिगोरी रास्पुतिन। जवानी में वह एक शराबी और आवारा इंसान था, लेकिन अचानक उसने धर्म की राह पकड़ी। वह रूस के जंगलों और मठों में सालों तक भटकता रहा। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था जो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। 1905 में जब वह रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पागल साधु मैड मंक जल्द ही रूस के सम्राट यानी जार के महल के बेडरूम तक पहुंच जाएगा। शहजादे की बीमारी और चमत्कार, देखो वह कितना पीड़ा में है, भगवान की शक्ति से ठीक हो कम हो रहा है। रूस के सम्राट निकोलस II का इकलौता बेटा अलेक्सी हीमोफीलिया नाम की एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। उसका खून बहना बंद नहीं होता था। उस समय के सबसे बड़े डॉक्टर भी हार मान चुके थे। हारी हुई महारानी ने रास्पुतिन को बुलाया। रास्पुतिन ने सिर्फ बच्चे के पास बैठकर प्रार्थना की और कुछ मंत्र पढ़े। चमत्कारिक रूप से अलेक्सी का खून बहना बंद हो गया और वह ठीक होने लगा। महारानी के लिए रास्पुतिन अब कोई इंसान नहीं, बल्कि खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता था। यहीं से शुरू हुआ रूस की बर्बादी का असली खेल। सत्ता का नशा और महल का शैतान, मैं ही असली सत्ता हूं। इन मंत्रियों को हटाओ। रास्पुतिन का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह तय करने लगा कि रूस का मंत्री कौन बनेगा और किसे हटाया जाएगा। जार निकोलस उसकी हर बात मानते थे। रास्पुतिन की रातें शराब और अय्याशियों में गुजरती थीं। Еще вина, мои дорогие. Я чищу этот двор. В то время как русский народ умирал с голоду. जबकि बाहर रूस की जनता भूख से मर रही थी। अफवाहें फैलने लगीं कि रास्पुतिन और महारानी के बीच अवैध। इन मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन रास्पुतिन, यह उचित नहीं है। चुप रहो। जनता उसे शैतान कहने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जार युद्ध के मैदान में गए, जनता उसे शैतान कहने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जार युद्ध के मैदान में गए, तो रूस की पूरी कमान परोक्ष रूप से रास्पुतिन के हाथ में आ गई। उसने रूस के प्रशासन को खोखला कर दिया। मौत को मात देने वाला मंजर।
रूस के कुछ रईसों ने तय किया कि रासपुतिन को खत्म करना होगा। प्रिंस पुतिन को वह केक और शराब बुलाया। प्रिंस यूसुपोव ने उसे दावत पर बुलाया। रासपुतिन को वह केक और शराब दी गई जिसमें पोटेशियम साइनाइड जहर की इतनी मात्रा थी कि 10 आदमी मर जाएं। रासपुतिन ने मजे से केक खाया, शराब पी, लेकिन उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। वह नाचता रहा, गाता रहा। घबराकर प्रिंस ने उसे सीने में गोली मार दी। रासपुतिन गिर गया। लेकिन जब प्रिंस उसके शरीर को देखने पास आए तो रासपुतिन ने अचानक आंखें खोली और प्रिंस का गला पकड़ लिया। वह भागने लगा। उसे फिर से 3 गोलियां मारी गईं। लोहे की छड़ों से पीटा गया। और फिर उसे बर्फीली नेवा नदी में फेंक दिया गया। रासपुतिन की भविष्यवाणी और साम्राज्य का अंत। जब रासपुतिन की लाश नदी से मिली तो हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके फेफड़ों में पानी था, यानी जहर और गोलियों के बाद भी वह जिंदा था। और उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। और उसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। अपनी मौत से पहले रासपुतिन ने जार को एक खत लिखा था। अगर मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों ने मारा तो अगले 2 साल के भीतर तुम्हारे पूरे परिवार को रूस की जनता मार देगी। रासपुतिन की मौत के ठीक 15 महीने बाद रूसी क्रांति हुई। और जार के पूरे परिवार को एक काल कोठरी में गोली मार दी गई। रासपुतिन की भविष्यवाणी सच साबित हुई। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। रासपुतिन क्या वाकई कोई संत था या वह महज एक चालाक बहरूपिया? जिसे किस्मत का साथ मिला, इतिहासकार आज भी इस पर बटे हुए हैं। लेकिन एक बात सच है, उस जैसा रहस्यमयी इंसान न रूस ने पहले कभी देखा, न उसके बाद कभी हुआ। वह एक ऐसा घाव था जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को भीतर से गला दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रासपुतिन के पास वाकई कोई चमत्कारी शक्तियां थीं? या वह सिर्फ एक माहिर माइंड रीडर था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह डरावना इतिहास पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।